हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ अगेन डिस्कस करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। यहां पे मेनली कुछ एक आपके 8-9 एग्जांपल है, 8-9 टाइप के एग्जांपल है, वो आपको बस दिमाग में रखने। उनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत इजीली यहां पे कर पाओगे। तो सबसे पहला हम यहां पे देखेंगे एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड। फिर दूसरा हमें देखना होता है यहां पे एनजीपी ऑफ फिनाइल रिंग। थर्ड हमें देखना है एनजीपी ऑफ लोन पेयर। और फोर्थ हमें यहां पे देखना होगा एनजीपी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। एंड फिफ्थ हमें यहां पे देखना है एनजीपी ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसे मैं अगर मोर प्रिसाइजली बोलूं तो ये क्या होगा आपका यहां पे स्ट्रेन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो वन बाय वन इसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करता हूं पाई बॉन्ड की एनजीपी। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता ही है। सबसे पहले मैं यहां पे आपके साथ दो सिंपल एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करूंगा। देखिएगा, अगर आपके सामने यहां पे दो सबस्ट्रेट रखे जाए, एक आपका यहां पे देखो OTS ये रहा, और इसी के विपरीत यहां पे देखो एक आपके सामने ये चीज रखी है यहां पे OTS। जब आपने इसका सोल्वोलिसिस किया, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया और इसको भी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट बनाना दोनों केसेस में बहुत इजी है। बस इस OTS को यहां पर रिप्लेस कर देगा आपका सॉल्वेंट, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, दोनों केसेस में। अब देखो दोनों केसेस में यहां पे अगर बात पूछी है रेट की, तो डिफरेंस क्या है बस देखो दोनों में। इसमें यहां पे एक सल्फर लगा है और यहां पे कार्बन है। सल्फर के पास आपके क्या होता है, यहां पे देखिए लोन पेयर ऑफ एटम होता है। सल्फर के पास क्या होता है, यहां पे आपका लोन पेयर ऑफ एटम होता है, जिसकी वजह से यहां पे ये इस पे क्या करता है, इसके सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से देता है और तुरंत इसे यहां से निकाल देता है, ठीक है। इसके बाद आपका एसिटिक एसिड आता है, वो इस सेंटर पे अटैक करेगा और यहां पे आपका क्या होगा, वापस से इस तरीके से टूटेगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहां पे फॉर्म हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो दोनों केसेस में अगर आपसे पूछा जाए रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, तो इस नेबरिंग ग्रुप, देखो इसके जो नेबर में प्रेजेंट ग्रुप है, इसके पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पे रेट क्या आता है, मतलब 1000 टाइम, कई बार 10,000 टाइम यहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो पहला जो फिनोमिना है हमें बताता है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। कहीं पे भी अगर एनजीपी होगी तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, पहली चीज। उसके अलावा देखो एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो एक एग्जांपल आपके पास ये है और दूसरा एग्जांपल आपके पास ये है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या बताए कि पाई बॉन्ड का यहां पे डिफरेंस है, और जब आप इसे एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो यहां पे क्या होगा आपका, देखिए ये पाई बॉन्ड क्या करता है, देखो इस सिग्मा स्टार में क्या दे देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा और ये यहां से निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे क्या होगा आपका एक इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि इन दोनों सेंटर से मूव होकर कहा जा रही है, इस सेंटर पे जा रही है, जिसको मैंने एक ट्रायंगल के थ्रू यहां पे दिखा दिया है। इसके बाद देखो यहां पे तो कोई इस तरीके का पाई बॉन्ड नहीं, तो एसिटिक एसिड आएगा यहां पर अटैक करेगा और आपका यहां पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा, देखिए। बट इस पर्टिकुलर केस में आपका बैक फेस क्या है, देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहां पर ऑक्यूपाइड है, इसलिए एसिटिक एसिड के पास बस एक ही फेस अवेलेबल है जहां से ये अटैक कर सकता है, और यहां पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब दोनों केसेस में देखिए, पहला क्वेश्चन तो अगेन वही है कि रेट किसका ज्यादा होगा, तो जहां पर एनजीपी होगी तो वहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, एक्सपोनेंशियली वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, तो K2 आपका K1 से बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट ये आपकी फर्स्ट थिंग है जो आपको नोट करनी है। उसके अलावा दूसरी चीज देखिए, जहां पे भी आपकी एनजीपी होती है वहां पे आपका ऑलवेज क्या होगा,
100% रिटेंशन प्रोडक्ट, 100%। देखो जहां से लीविंग ग्रुप निकला है वहीं पे आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे उसे सब्स्टिट्यूट करता है उसी साइड से। तो ये क्या है आपका यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पे भी अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला सॉल्वोलिसिस पूछ लिया जाए तो उसका रेट मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू नॉन नेबरिंग वाले से, ठीक है। और दूसरी चीज अगर कहीं पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है तो वहां पे आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे सारे एग्जांपल बताता हूं। देखिए पाई बॉन्ड की एनजीपी में आपके यहाँ पे मेनली 3 एग्जांपल आते हैं। देखिए एक तो आपका नॉर्मल जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ये वाला, ठीक है, ये लीजिए। दूसरा यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से आता है ओटीएस, यहां पे आपका डबल बॉन्ड है। और तीसरा यहां पे कुछ इस तरीके से आता है, देखो ठीक है। तीनों केसेस में आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए पहले केस का प्रोडक्ट तो आपने लिख लिया है कि यहाँ पे ऑलवेज 100% क्या होगी, रिटेंशन होगी। तो अब मैं इसे आपको ज्यादा डिटेल में यहाँ पे बता नहीं रहा हूं। तो ये लीजिए यहाँ पे OAC और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। दूसरे केस में अगर आप देखोगे ना इसका सिग्मा स्टार कहीं इस साइड में है तो ये पाई बॉन्ड यहां से आगे की ओर आता है और इसके यहां से आगे आने की ओर ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहां से ब्रेक होकर इसके सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और ये यहां से ब्रेक होता है। तो आपका इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से देखिए, इधर का पूरा पोर्शन एज सच है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां से देखिए ये बॉन्ड आपका रिटेन्ड है यहां से नीचे को, ये आपका रिटेन्ड है, बट ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। अब अगर आप चाहो ना ये देखो एक 5 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5, इसको आप कुछ इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग को इस तरीके से दिखा सकते हो। इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये लीजिए। 3 पे आपका कार्बोकेटायन आ गया, ये लीजिए। और 1 और 2 से आपकी एक 4 मेंबर की रिंग निकली है, ये लो भाई, ये आपका यहां पे फॉर्म हो गया। इसके बाद एसिटिक एसिड आएगा, इस पे यहां पे अटैक कर देगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको फाइनली बनता हुआ यहां पे नजर आएगा। ये लीजिए। अब देखो अगर इन दोनों में आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ, मतलब किसका रेट ज्यादा होगा पूछ लेगा तो आपको सिंपल सी बात यहां पे बतानी चाहिए। देखो इसका K1 है, इसका K2 है, तो जनरली मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, नेबर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव कर रही है सिग्मा स्टार में। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा लंबाई होगी, मतलब कोई अगर तेजी से इधर उधर जा पा रहा है तो वो रेट को क्या करेगा, ज्यादा तेज यहाँ पे बढ़ाएगा, ज्यादा तेज कर देगा रेट को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लोली मूव करेगी तो वो क्या करेगी, रेट को उतना ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगी। तो यहाँ पे वही चीज है, सिग्मा बॉन्ड आपका स्लोली मूव करता है बट पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, बहुत लवाइल होता है इसलिए बहुत तेजी से मूव करेगा। इसी पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पे K1 क्या होता है आपका बहुत ज्यादा होता है K2 से। तो आपको ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको ये प्रोडक्ट का यहाँ पे नेचर और उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी चीज देखिए, इसमें भी कई बार आपको यहाँ पे क्या पूछ लेता है, देखो एसिटिक एसिड यहाँ पे डाल देगा और बोलेगा बताइए भाई यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको मैं 1 बोल देता हूं इस सेंटर को, ठीक है। यहां पे देखो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। ये लो भाई, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद यहां पे क्या होगा, देखो ये जो पाई बॉन्ड है यहां से इस पे अटैक करेगा और ये यहां से आपका निकल जाएगा। जैसे ही ये यहां से निकलेगा आपका तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म हो जाएगा, ये लीजिए। और यहाँ पे कैटायन, इसके बाद एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या करेगा, देखो इस पे अटैक कर देगा, ये लीजिए। और आपका प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए OAC। आई होप आपको ये तीनों केस यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे फिनाइल रिंग की एनजीपी की ओर को।
देखिएगा, एनजीपी ऑफ फिनाइल रिंग। ठीक है, देखिएगा कभी भी आपका ना इस तरीके से देखो, फिनाइल और इसकी बीटा पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप होता है जैसे ओटीएस है, सपोज कीजिए कि दोनों सेंटर एक जैसे, तो आप इनमें से एक कार्बन को यहां पे क्या कर लीजिए 13 से, आइदर इसको लेबल कर लो या इसको लेबल कर लो। अगर आप इस तरीके का केस लोगे और यहां पे इसकी सॉल्वोलिसिस करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यहां पे देखो ये यहां पे आपका फॉर्म होना चाहिए या ये फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों यहां पे आपके फॉर्म होने चाहिए। इस तरीके की हमारी जनरली क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ये हमारी क्या है यहां पे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आपको ऑब्जर्व क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको ऑब्जर्व कुछ इस तरीके की स्पीसीज होती है, देखो यहां पे ओएसी। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो 13C वाले पे पहले ओएसी आया और 13C वाले पे पीएच आया, और ये दोनों आपको क्या होते हैं यहाँ पे 50% और 50% में यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। इसका मतलब दोनों का अमाउंट क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे क्या वजह रही होगी, कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म चली होगी, ये यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद यहां पे क्या होता है, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, देखो यहां से आगे मूव करता है इस सेंटर पे और इसको यहां से निकाल देता है। जैसे ही यहां से निकालेगा तो आपका यहां पे क्या होगा, 3 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, देखो जिसपे एक पे 13C है और बाकी यहां पे आपकी बेंजीन रिंग एज सच यहां पे इंटैक्ट रहेगी। अब देखो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और ये रहा, फिर ये पूरी रिंग के अंदर लोकलाइज होगा, तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, देखिए ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी यहां पे दिखा सकते हो। इसके बाद असिटिक एसिड आएगा, देखिए वो इस पोजीशन पे अगर अटैक करेगा तो आपका ये वाला बॉन्ड इसके अंदर जाएगा और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखो, ये रहा, यहां पे आपका OAC आया और 13C वाले पे देखो यहां पे कौन अटैच्ड है, ये फिनाइल रिंग यहां पे आपकी अटैच्ड होगी। तो एक प्रोडक्ट आपको इस तरीके से यहां पे ये दिखा। और देखो दूसरी जो साइट है यहां पे, ये जो साइट है ये भी इक्वली प्रोबेबल है कि हिंड्रेंस दोनों पे एक जैसा है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट दोनों का एक जैसा है, तो ये यहां पे भी इक्वल प्रोपेंसिटी से अटैक करेगा। जब ये यहां पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका अंदर जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहां पे फॉर्म होगा, देखिए ये लीजिए। और दोनों में इन्वायरमेंट एक जैसा है, इसलिए दोनों का यहाँ पे प्रोपोर्शन भी क्या रहता है, इक्वल प्रोपोर्शन रहता है, 50% ये 50% ये। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा और एडवांस वर्जन लेके दिखाता हूं। देखिए कई बार आपको क्या रहता है, देखो फिनाइल OAC या यहाँ पे OTS, ME इस तरीके से आपको सिन आइसोमर दे देगा। दोनों मिथाइल क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल देगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस कंपाउंड में कोई ना तो पीओएस है ना कोई सीओएस है, आपसे बोल देगा ये क्या है आपका ऑप्टिकली प्योर, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि प्रोडक्ट यहां पे क्या कैसा फॉर्म होगा, प्रोडक्ट का नेचर, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्यों है, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्यों है। तो उसके रीजन समझने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे इस फिनाइल रिंग को थोड़ा सा इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें फेंकेगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो आपका सिस्टम यहां पे देखिए
देखो इस सेंटर पे आपका मिथाइल आगे की ओर था, इस पे भी आपका मिथाइल क्या है देखो आगे की ओर है। उसके अलावा दोनों सेंटर्स पे हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे देखो बैक साइड में होगा, ये लीजिए, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन क्या है बैक साइड में, ये लो। यहां पे देखो ऊपर की ओर आपका फिनाइल रिंग लगा था इस तरीके से, ठीक है, और इसी कार्बन से देखो, इसी कार्बन से यहां पे अटैक और का, तो ये मैंने यहां पे जोड़ दिया। उसके अलावा इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पूरी रिंग में यहां पे आ जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। और इसी जो आपका ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रखा है ना, ये वाला, इसी को क्या बोला जाता है, फिनोनियम आयन बोला जाता है, फिनोनियम आयन, ठीक है। एक आप पढ़ते हो अरीनियम आयन, वो क्या होता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग होती है, और फिनोनियम आयन क्या आपका ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए इसके बाद यहाँ पे जो आपका असिटिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो आपका असिटिक एसिड या सॉल्वेंट दिया होगा, वो इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है, ACOH। अगर इस पे अटैक करेगा तो ये आपका आगे की ओर जाएगा, और यहां से आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखो, मिथाइल आपका फ्रंट पे, हाइड्रोजन बैक पे, और फिनाइल आपका ऊपर। यहां पे नीचे की ओर OAC, फ्रंट पे आपका मिथाइल, और बैक पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। एक प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हो गया। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो OAC आए और वो इस सेंटर पे अटैक कर दे। जब वो इस सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका एक दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे पीएच आ गया, देखो ये बॉन्ड आपका रिटेन्ड है, तो पीएच आपका यहाँ पे आ गया, डैश साइड पे आपका हाइड्रोजन है, फ्रंट पे आपका मिथाइल है, और यहाँ पे देखो आपका फ्रंट पे मिथाइल है, बैक पे हाइड्रोजन है, नीचे की ओर यहाँ पे हो। तो ये आपका प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ, ये आपका प्रोडक्ट बी फॉर्म हुआ, ये भी आपका 50% फॉर्म होगा, ये भी आपका 50% फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों सेंटर्स में देखो पूरा इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक जो आपका इन्वायरमेंट है वो ऑल टुगेदर यहाँ पे क्या है, सेम है। तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में फॉर्म होंगे, 50-50%। और दोनों के बीच का रिलेशन अगर आप देखोगे ना, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे की यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। देखो मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कार्बन के सामने कार्बन, फिनाइल के सामने फिनाइल, इस कार्बन के सामने ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल के सामने मिथाइल, OAC के सामने OAC, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के यहाँ पे इनेंशियोमर्स हो गए। तो ए और बी का रिलेशनशिप भी पूछ सकता है, ये क्या है, एक दूसरे के ENTs है, इनेंशियोमर्स है। उसके अलावा अगर दो इनेंशियोमर 50-50 अमाउंट में फॉर्म हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, रसमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा, रसमिक मिक्सचर होगा, रसमिक मिक्सचर। और रसमिक मिक्सचर क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आई होप आपको ये एग्जांपल यहां पे समझ में आया होगा। इसके अलावा यहां पे देखिए आपसे कई बार क्या पूछ लेता है ना, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है क्या वो आपका यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान से देखिए इस इंटरमीडिएट में भी ना आपका यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रहा है। देखो अगर आप यहां पे से इसमें पास करोगे तो देखिए ये आपका प्लेन है, इसके देखो मिथाइल को मिथाइल चमका, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, कार्बन स्लाइस हो गया, बॉन्ड स्लाइस हो गया। ये वाला पोर्शन जो है देखो यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, और पीओएस प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं, एक दूसरा यहां पे मैं लेके जा रहा हूं। देखिए अगेन वही सेम चीज, फिनाइल रखी मैंने सबसे पहले, इस फिनाइल पे देखो एक मैंने मिथाइल रख लिया वेज पे, और दूसरा मैंने मिथाइल रख लिया यहां पे डैश पे। तो ये क्या है आपका यहाँ पे एंटी आइसोमर है। अगेन देखो कोई पीओएस पीओएस नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा यहां पे होता क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है यहां पे से इस पर अटैक करेगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो आपका फ्रंट पे मिथाइल है, डैश पे आपका हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, ठीक है, और इस पे ऊपर की ओर यहाँ पे क्या लगी, इस तरीके से फिनाइल लगी हुई है। यहां पे अगर आप देखोगे डैश पे आपका मिथाइल है,
वेज पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। और यहां पे से देखो इस कार्बन से देखो इस कार्बन पे अटैक हो रखा है, तो ये लीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके अलावा इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए। अब यहाँ पे अगेन वही सेम चीज, जो भी सॉल्वेंट है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड लिया, तो जब आप एसिटिक एसिड का यहाँ पे अटैक कराओगे तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस पे फिनाइल आ गया। OAC, ये आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे वेज पे आपका मिथाइल है, देखो यहाँ पे। उसके अलावा राइट साइड में देखो जहां पे OAC ने नीचे से अटैक किया, ये लीजिए। फ्रंट में आपका हाइड्रोजन मिथाइल। जब आपने इन दोनों की मिरर इमेज पास करने की कोशिश की तो मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ गया, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या चेक किया, यहाँ पे हमने इसको रोटेट करने की कोशिश की यहाँ पे, और आपने इसमें 180 डिग्री का यहाँ पे रोटेशन दिया। जैसे ही आप 180 डिग्री का रोटेशन दोगे तो यहाँ पे आपको बताया भाई ये वाला जो कार्बन है वो घूम के कहां पे चला जाएगा, इस कार्बन की पोजीशन पे यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला कार्बन घूम के आपका इस कार्बन की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो ये जो फिनाइल है, ये जो फिनाइल आपका ये घूम के आपका यहां पे आ जाएगा, और ये जो एम्प्टी स्पेस है वो घूम के यहां पे आ जाएगा। तो ये लीजिए फिनाइल आपका यहां पे आ गया। ठीक है, उसके अलावा ध्यान से देखो ये एम्प्टी स्पेस यहां पे आ गया, और जब ऐसा होगा ना तो ये OAC घूम के आपका कहां पे आ जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा, और ये एम्प्टी स्पेस आपका यहां पे चला जाएगा, तो OAC आपका यहां पे आ गया। उसके अलावा ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे, ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे, यानी कि हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्वैप करके यहाँ पे मतलब एक हिसाब से इक्विवेलेंट पोजीशन यहाँ पे गेन कर ली है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया हाइड्रोजन की पोजीशन पे। उसके अलावा ये मिथाइल आपका घूम के यहाँ, ये मिथाइल घूम के यहाँ, तो मिथाइल आपका पहले भी डैश पे था यहाँ पे, और अभी भी डैश पे ही है। यहाँ पे पहले भी वेज पे था, अभी भी वेज पे ही है। अब ध्यान से देखिए, जब आप इस स्ट्रक्चर को ना यहाँ से देखिए इस तरीके से उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं। देखिए फिनाइल के ऊपर, इस फिनाइल के ऊपर, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन को रखेंगे, इस कार्बन के ऊपर इसको रखेंगे। अब देखो फिनाइल के ऊपर फिनाइल, डैश में मिथाइल के ऊपर मिथाइल, वेज पे हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। इस सेंटर में देखिए आपका नीचे की ओर एसिटेट, फिर फ्रंट पे आपका मिथाइल और डैश पे आपका हाइड्रोजन। तो यहां पे मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली सुपर इंपोज कर गया, और सुपर इंपोजेबल जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां पे जो दोनों आपके प्रोडक्ट ए और बी फॉर्म हुए हैं ना, ये क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इस प्रोडक्ट का आप नेचर देखोगे इसमें ना तो कोई POS है ना कोई COS है। इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव। और जो यहाँ पे ए और बी फॉर्म हुए थे, इनका रिलेशनशिप कैसा है आपका, होमोमर या आइडेंटिकल। ठीक है, उसके अलावा नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहां पे क्या आएगा आपका, ओनली 1 आएगा, क्योंकि होमोमर का मतलब दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं। इसके विपरीत अगर यहां पे आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेता तो यहां पे आपका एक ही है, दूसरा यह है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 2 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर को। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा, और वीडियो को आप 2 मिनट के लिए पॉज करोगे, और उसके बाद यहां पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। देखिएगा यहां पे मैंने अगेन क्या लिया, देखो फिनाइल लिया, OTS ले लिया, चलो इथाइल। अब देखिए यहां पे इसकी एसिटोलिसिस की, और आपसे बोला गया यहां पे 2 प्रोडक्ट बने ए और बी। आपसे बोला यहां पे देखो कि पहला तो ये बताइए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का बीच का यहां पे रिलेशन बताओ।
तो आप सिंपली क्या करोगे, देखो अगेन वही, सबसे पहले फिनाइल रिंग को ओपन कर लीजिए, इसका अटैक यहां से इस पे कराओ, इसको यहां से निकालो, तो आपका इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से देखिए। ये आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या होगा, देखो एसिटिक एसिड आएगा OAC, वो क्या करेगा जी, इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहां से खुल जाएगा। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का, OAC नीचे आ गया, PH डैश 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 पे हाइड्रोजन, OH पे आपका इथाइल, यहां पे फ्रंट पे आपका मिथाइल और डैश पे आपका हाइड्रोजन। यहां पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि यहां पे ये OAC इस तरीके से आए, इस सेंटर पे अटैक करे और ये वाला बॉन्ड आपका अंदर चला जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा, डैश पे आपका हाइड्रोजन है, वेज पे आपका मैथिल है। यहां पे OAC ने अटैक किया नीचे से, ये OAC आ गया, वेज पे आपका इथाइल आ गया और डैश पे आपका यहां पे हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए। इसके बाद जब आप इन दोनों का रिलेशनशिप देखने जाओगे, इनमें से आप किसी को भी A बोल दीजिए, किसी को भी B बोल दीजिए, और ध्यान से देखिए जो A और B है उनमें देखो यहाँ पे जिस सेंटर में फिनाइल लगा है उस पे आपका इथाइल आ रहा है, और यहाँ पे देखो जिस सेंटर में फिनाइल लगा है उस पे आपका मिथाइल आ रहा है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ही ऑल टुगेदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब A और B क्या होगी एक दूसरे के, ये A और B एक दूसरे की क्या होगी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। आई होप आपको ये चीज भी यहां पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं और आपको यहाँ पे लोन पेयर की एनजीपी की ओर को लेके जाता हूं। लोन पेयर देखिए, इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल पढ़ेंगे अज़ेरिडीन्स की फॉर्मेशन का। ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर आपके सामने इस तरीके का एग्जांपल आ जाए, यहां पे सपोज कीजिए आपका जैसे क्लोरीन लग गया और इस पे मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक मिथाइल लगा दिया। ठीक है, और यहां पे मैं दो केस आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो मैंने क्या लिया यहां पे एक्वस NaOH का, और दूसरा मैंने ले लिया यहां पे एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का। दोनों पहले ना देखो, दोनों केसेस में होगा क्या, यहां पे से लोन पेयर क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर पंप करेगा, इसको निकाल देगा। तो इंटरमीडिएट दोनों में क्या बनेगा, सेम बनेगा। देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पे आपके दो R ग्रुप है, ये लीजिए, और इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसने इस सेंटर पे अटैक किया है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे अज़ेरिडीनियम इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सॉल्वेंट कंडीशन है, जो रिएक्शन कंडीशन है, उसको समझना पड़ेगा। देखो NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वहां पे नॉर्मल वाटर। ठीक है, OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी जगह NaHCO3 क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो H2O की कंसंट्रेशन होगी रिएक्शन मीडियम में, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपका जो वहां पे बेसिक रेसिड्यू है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि अटैक करने वाली स्पीसीज क्या आपका OH माइनस है, यानी कि एक अनोइलिक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, SN2 के लिए जाना प्रीफर करेगा। इसीलिए यहां पे से जब ये इस पे आता है तो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड यहां से ओपन हो जाता है आपका। तो पहले केस में जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ पे आपका मैथिल आ गया, और इसी पे आपका क्या आ गया, NR एंड R। ठीक है, दूसरे केस में देखो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, देखो इस सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या एक बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लूज SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जो आपने ऑक्सीरेन की ओपनिंग देखी थी, जो हमने इपॉक्साइड की ओपनिंग देखी थी, तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखो Me, इसी पे आपका वाटर आया है OH, और ये शिफ्ट होके आपका यहाँ पे NR
और R इसमें कन्वर्ट हो गया है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों केसेस में पहले तो आपसे क्या बोलेगा, देखो ये आपका A है, ये आपका B है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कि A और B के बीच का यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट दोनों केसेस में हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म रहा है। उसके अलावा एक तीसरी आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इनिशियली इस कार्बन पे आपका क्या था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इस कार्बन पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसपे मिथाइल है। यहां पे देखो मिथाइल वाले कार्बन पे ही आपका नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पे मिथाइल वाले कार्बन से नाइट्रोजन आपका अवे चला गया है। तो इसे, ये जो बी वाला है ना, इसे क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट बोलेंगे। किसका रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, नाइट्रोजन का, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट यहाँ पे इसे बोल दिया जाता है। और ये क्या है आपका, रिटेंशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपका क्या है, जहां पे पहले आपका नाइट्रोजन था वहीं पे अभी भी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आई होप आपको ये पहली चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की ओर लेके जा रहा हूं। देखिएगा, कभी भी आपके सामने इस तरीके का कोई केस दे दिया हो, OH NH2 और यहां पे आपको दे नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका HNO2 जनरेट हो जाएगा। और आपको पता है HNO2 का फंक्शन क्या होता है भाई, यहां पे कोई भी आपकी NH2 अमीन फंक्शनैलिटी हो उसे कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे डाइअजोनियम सॉल्ट में। तो वही सेम चीज यहां पे होगी। ये लीजिए, यहाँ पे आपका डाइअजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया O, और यहाँ पे आपका O माइनस। ये जैसे वेज पे है तो आपका N2 प्लस क्या हो जाएगा, वेज पे ही यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, ये O क्या होता है, यहाँ पे इस पे अटैक करता है और ये आपका SN2 टाइप का अटैक होगा। यानी कि पहला NGP आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ये लीजिए R O और ये आपका डैश से अटैक हुआ होगा, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो रिएक्शन मीडियम में आइदर वाटर का अटैक वो कराता है, जनरली पानी का अटैक करा सकता है, या यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करा सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, अगर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये अगेन क्या करेगा, दूसरी SN2 करेगा और यहाँ पे ये अगेन बैक साइड अटैक होता है, ये आपका वेज से देखा जाएगा। ये लीजिए आपका CO, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका O माइनस, तो ये क्या आ गया, आपका वेज पे आ गया। तो देखो इनिशियली आपका क्या था, यहाँ पे NH2 आपका वेज पे था और बाद में आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी आपका कहां पे आया, वेज पे आया। इसी को तो हमने क्या बोलता है, रिटेंशन बोला था। तो एनजीपी में एक्चुअल में आपका क्या होता है, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। इसके अलावा कई बार एनजीपी को क्या बोल दिया जाता है ना, डबल इन्वर्जन मैकेनिज्म भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक इन्वर्जन आपका ये हुआ, दूसरा इन्वर्जन आपका ये हुआ, इसीलिए इसे डबल इन्वर्जन मैकेनिज्म भी यहाँ पे बोल दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे इससे एक एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ये लीजिएगा। यहां पे मैंने लिया R या CH3 ले लेते हैं। Br, देखो जी, ठीक है, ये लीजिए, ये यहां पे आपका प्रोडक्ट है और दूसरे केस में यहां पे आपने क्या लिया, डाइल्यूट। उसके अलावा यहां पे आपने सिल्वर ऑक्साइड लिया मॉइस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखो, अब देखिए दोनों केसेस में यहाँ पे क्या देखो, आपका एक केस में कंसंट्रेटेड NaOH है, एक में आपका डाइल्यूट NaOH है। दोनों सबसे पहले तो एक ही काम करेंगे, देखो यहां से इसका एसिडिक प्रोटोन पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मैंने O माइनस कर दिया, यहाँ पे आपका Br और यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, उसके बाद आपको बताया यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होगी कि ये तुरंत यहां से आएगा और इस पे क्या कर देगा, SN2 कर देगा। तो आपको इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे प्रोडक्ट देखो इन्वर्जन का दिखेगा, CH3 ठीक है। लेकिन यहां पे देखो NaOH की कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूटेड है, यानी कि OH माइनस जो होगा ना आपका रिएक्शन मीडियम में क्या होगा, कम प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पहले ही इस पे अटैक कर देगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो ये अटैक कर सकता था, बिल्कुल यहाँ पे अटैक कर सकता था, बट ये वाला बॉन्ड ना इतना स्ट्रांग होता है
कि ये निकलता ही नहीं है, बट इसको यहाँ पे वीक करने के लिए देखो यहाँ पे आपका Ag+1 दे रखा है, जिसकी वजह से एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये वाला SN2 बहुत इजीली यहाँ पे हो जाता है। तो आपको ये रिएक्शन कंडीशन याद रखनी है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला इन्वर्जन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो OH- या वाटर जो भी है वो इस सेंटर में फिर से अटैक करेगा, तो वही डबल इन्वर्जन और आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लीजिए भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए ए और बी, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ए एंड बी का रिलेशन, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन एग्जांपल यहां पे डिस्कस करता हूं आपके साथ, ये लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको जनरली क्या देगा, इस तरीके से एक 6 मेंबर की रिंग दे देगा। यहां पे आपको इस तरीके से देखो OTS लिख देगा और यहां पे आपका OCO-CS3 लिख देगा। ठीक है, और इसमें बोलेगा यहां पे कि आपने इसकी सॉल्वोलिसिस कर दी। ये लो भाई, आपने इसकी सॉल्वोलिसिस कर दी, तो बता दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। या आपने सपोज करो यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया, ये लो भाई एसिटिक एसिड ही आपने ले लिया, और सेम चीज आपने यहाँ पे एक दूसरा इसी का क्या लिया है, देखो ये लिया, इसमें आपने इसको ऊपर की ओर रख लिया। डिफरेंस क्या है, ये आपका एंटी आइसोमर है एंड दिस इज सिन आइसोमर। यहां पे भी आपने एसिटिक एसिड के साथ इसे ट्रीट किया। तो दोनों में आपसे पहले तो यही पूछेगा कि बताओ किसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे K1 K2 लिख के दे देगा। बताओ भाई किसका K1 और K2 में किसका रेट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो आपको पहली चीज तो यहाँ पे यही पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका एक मतलब एंटी आइसोमर। तो आप इसका साइक्लो चेयर लाइक यहाँ पे कंफर्मेशन ड्रॉ कीजिए। देखो OTS नीचे की ओर, तो OTS नीचे लगा दिया, और यहाँ पे देखो OCO और इस पे CS3, ये मैंने ऊपर की ओर लगा दिया। अब देखो इस OTS का जो सिग्मा स्टार है वो कुछ इस तरीके से है, तो यहां से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देगा और ये यहां से निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइसोमर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पहला आइसोमर मतलब यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में देखो, जब आप इसको देखने जाओगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, OTS ऊपर की ओर है, और ये क्या है आपका इस तरीके से COCO-CS3। तो यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार कुछ इस तरीके से है, तो इसके लोन पेयर यहां से कुछ इस तरीके से इस पे अप्रोच कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका बहुत लार्ज है। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटीज क्या है इनकी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी एनजीपी नहीं होगी। तो पहली चीज तो हमें समझ आ गई, जहां पे एनजीपी हो रही है तो उसका रेट ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2। अब उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे एनजीपी नहीं होगी तो उसके बाद एसिटिक एसिड क्या करेगा, देखो यहाँ पे आएगा और इसमें तुरंत अटैक करके इसको यहां से निकाल देगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से एंटी आइसोमर OCO-CS3 OAC, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे भी समझिए, देखो ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। इसके बाद देखो OAC यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये यहां से इस तरीके से इसके ऊपर चला जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट देखो यहां पे लिख देता हूं, OAC। अगर आप इसे लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से, देखो इस कार्बन पे ऊपर की ओर OAC, इस पे आपका नीचे की ओर OAC। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, यहां पे देखिए कि यहीं पे OAC आया और इस पे अटैक कर दे, तो ये यहां से आगे जाएगा, ये बॉन्ड यहां से इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, देखो यहां से ऊपर की ओर OCO-CS3 और यहां पे देखो नीचे की ओर OAC आ रखा है। तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए इस पे नीचे की ओर OAC और इस पे ऊपर की ओर OAC।
ठीक है। और ध्यान से देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे क्या है, यहाँ पे इनेंशियोमर्स है, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या होता है, रासायनिक मिक्सचर फॉर्म होता है। कई लोग क्या बोलते हैं भाई देखो ये दोनों क्या है यहाँ पे आइडेंटिकल कंपाउंड, इसे घुमा के देख लो आपको होमोमर बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, एक आइसोमर आपका ये है, ठीक है। अब इसकी स्टेबल फॉर्म को ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका OAC नीचे की ओर है और दूसरे सेंटर पे OAC आपका ऊपर की ओर है, तो ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इसमें देखो ये वाला OAC आपका ऊपर की ओर है और दूसरा OAC यहां से क्या है देखो आपका नीचे की ओर है, ये लीजिए। तो जब आप इन्हें घुमाओगे ना ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका रासायनिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की ओर को। आई होप आपको पहली चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल थे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे और रहता है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझिए। देखिए यहाँ पे आपका इनिशियली क्या था, देखो एंटी प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट भी आपका क्या बना, देखो ये भी एंटी है और ये भी आपका एंटी है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, एंटी से एंटी बना। दूसरे केस में देखो यहाँ पे प्रॉपर SN2 हो रखी है, तो ये पहले क्या था, सिन था, सिन से आपका एंटी बन गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, सिन से एंटी बन गया है, तो ये क्या आपका इन्वर्जन है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल लोन पेयर का और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का एग्जांपल रखेगा, OMe, इस पे यहाँ पे OTS होगा, ठीक है। यहां पे ना रख, चलो यहीं पे, यहां पे ना रख के यहां पे रख लेते हैं। एक आपका ये है, ठीक है। उसके अलावा जब आप इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करते हो ना, देखो तो यहाँ पे ये OMe क्या करता है, इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा, यहाँ पे ये OMe है, सॉरी OMe, ठीक है। तो ये यहां से अटैक करेगा, तो ये यहां से निकलेगा। तो दोनों केसेस में देखिए 1 2 3 4 5 5 मेंबर का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, जहां पे ऑक्सीजन के ऊपर एक लिखा है, इस पे यहाँ पे Me है, प्लस इसके नेक्स्ट पे 2 3 4 5 5 में देखो एक मिथाइल लगा है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हुई, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 पे इस पे मिथाइल लगा है, 3 4 5 और O पे ही यहाँ पे Me लगा हुआ है। अब अगर आप इन दोनों इंटरमीडिएट्स को देखोगे, इन दोनों ऑक्सोनियम्स को देखोगे, तो ये दोनों यहाँ पे क्या देखो आइडेंटिकल है। यहाँ पे से आपको एक C2 लगानी होगी, जैसे आप C2 लगाओगे तो मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ जाएगा, OMe के ऊपर यहाँ पे OMe आ जाएगा, ठीक है। इस OMe के ऊपर OMe आ जाएगा, कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन, इसके ऊपर ये, इस पूरे ग्रुप के ऊपर ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इंटरमीडिएट ही दोनों में सेम फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे से रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कन्वर्ज होके एक इंटरमीडिएट जो कि यहाँ पे ये वाला है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो तरीके के अटैक फॉर्म हो सकते हैं। एक तो यहाँ से आपका OAC आए, वो क्या कर दे, इस सेंटर पे अटैक करे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से आपका ब्रेक हो जाए, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए OAC, यहाँ पे मिथाइल, और इसी पे आपका क्या आ गया, देखो यहाँ पे OMe आ गया। एक प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म होगा। दूसरा OAC माइनस जो है वो इस सेंटर पे भी यहां से अटैक कर सकता है, ये यहां से आपका खिसके इधर, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से OAC, ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते कि इन दोनों का अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, सपोज करो ये यहाँ पे A है, ये यहाँ पे B है, इसको मैं बोल देता हूँ X, इसे मैं बोल देता हूँ Y। तो X से जितना A प्लस B फॉर्म हो रहा है,
उतना ही y से भी उसी प्रोपोर्शन में a प्लस बी यहाँ पे फॉर्म होगा, यानी कि दोनों से यहाँ पे क्या होगा, a और b का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, नियर अबाउट सेम होगा, क्योंकि दोनों का इंटरमीडिएट यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, दोनों से एक तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस की ओर को। पहले प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे को यहाँ पे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोल रहा है प्रिडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट y इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कल हमने एक रिएक्शन डिस्कस की थी जिसका नाम था आइडोलैक्टोनाइजेशन। उसके लिए मैंने आपसे क्या बोला कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ग्रुप को यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टीरियो में मान लेना है। ये लीजिए, मैंने इसे अबव द प्लेन मान लिया। तो इसके बाद आइडोनियम आपका बिलो द प्लेन से फॉर्म होने वाला था, और ये यहां से इस पे अबव द प्लेन से यहाँ पे अटैक कर देगा। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका आयोडीन नीचे की ओर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आपका क्या ले रखा है इसने, टर्ट ब्यूटेनॉल और H2O ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इस एस्टर का। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये देखिए यहाँ से बॉन्ड हटेगा, वाटर का अटैक हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ये इधर निकला, तो OH आपका वेज पे आ गया। यहाँ पे आयोडीन आपका डैश पे है, और इस पोजीशन पे देखो जस्ट एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे आपका क्या है, CO2H आ गया। इतना आई थिंक आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो टर्ट ब्यूटॉक्साइड ले रखा है, यानी कि एक बल्कि बेस ले रखा है, जो कि इसका यहाँ पे क्या ले लेगा, इस तरीके से प्रोटॉन ले लेगा, और यहाँ पे आपका E2 एलिमिनेशन करा देगा। ये लीजिए आगे की ओर, ये यहाँ से आगे की ओर, ये यहाँ से निकला, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह। ये लो जी। उसके बाद यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO का यूज कर रखा है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, लेस हिंडर्ड फेज से आपका डायहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। तो यहाँ पे आपका इसका जो फर्दर प्रोडक्ट दिखेगा, देखो ऊपर वाला प्लेन यहाँ पे ब्लॉक्ड है, बट नीचे वाले प्लेन से यहाँ पे डायहाइड्रोक्सिलेशन बहुत इजीली यहाँ पे हो सकता है। OH यहाँ पे आपका CO2H, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, OH आ गया, ये लीजिए। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे NaOH, एक्वस NaOH का यूज कर रखा है। तो वो क्या कर लेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को यहां से ले लेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, चारों केसेस में क्या है, इसी के आइसोमर यहाँ पे फॉर्म हो रखे। बस हमें ये चीज नोट करनी है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिन होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों सिन बट ये दोनों एंटी, डी आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये दोनों सिन बट ये दोनों एंटी, ये भी आपका गलत हो गया। उसके अलावा देखो ये दोनों सिन, ये दोनों भी सिन। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है। ठीक है, तो ये बी वाला आपका सही हो गया। अब ए वाले में देखिए ये दोनों सिन, ये दोनों भी सिन, बट ये जो पोर्शन है ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, यहाँ पे सिन हो गया, जबकि हमें ये क्या मांगता था, यहाँ पे एंटी चाहिए था। इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ से गलत ऑप्शन की तरह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पे आपसे बोल रहा है द असीटोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब देखिए जनरली ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली समझ के अटैक कराया, खड़ाक से प्रोडक्ट लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्जन करा के ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन है। देखो ये फिनाइल रिंग जो आपको पीएच की फॉर्म में यहाँ पे लिख के दी है, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा और ये यहां से निकलेगा, तो आपका यहाँ पे फिनोनियम आयन कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो डैश पे आपका मैथिल है, डैश पे आपका यहाँ पे मैथिल है। ठीक है, वेज पे आपका हाइड्रोजन है, वेज पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। उसके बाद देखिए एसिटिक एसिड यहां से इस पे अटैक करेगा, ये अंदर की ओर को जाएगा, मैथिल, और यहाँ पे भी आपका मैथिल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यही एसिटिक एसिड इस पे अटैक करे तो ये यहां से निकले, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, OAC, फिनाइल, मिथाइल आपका डैश पे, मिथाइल आपका डैश पे। तो कुल मिला के ध्यान से देखिए ये दोनों पहले भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन थे और अभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, सिन रहेंगे, रिटेन रहेंगे। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है एनजीपी की। यहां पे तो इसने क्या कर दिया, इस सेंटर का इन्वर्जन कर दिया, ये गलत हो गया। यहां पे इसने प्रोडक्ट ही अलग बना दिया, ये भी गलत।
यहाँ पे अगेन इन्वर्जन, ये भी गलत, बट एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आप कोई सा भी यहाँ पे मैच कर लीजिए, दोनों ही इसके यहाँ पे इनेंशियोमर नजर आएंगे। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। अब देखो इस केस में यहाँ पे देखो सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर आगे को पंप करेगा, Cl यहां से निकलेगा, तो आपका कुछ इस तरीके का देखिए आइसोटोपिकली लेवल्ड कार्बन, और इधर आपका इथाइल है। इस पे देखो नाइट्रोजन प्लस ईटी ईटी। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लेस इंडर साइड से अटैक करेगा और इसको यहाँ से स्टेबिलाईज करेगा। प्रोडक्ट आपको कुछ OH इथाइल और यहाँ पे NET2, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा वाला इसके साथ मैच कर रहा है। एक तो आपको देखो कैसे मैच कर रहा है, ये जो आइसोटोपिकली लेवल्ड कार्बन है इस पे आपका OH आ रहा है, आइसोटोपिकली लेवल्ड कार्बन पे OH, इस पे यहाँ पे नहीं है। इस पे देखो इस पे होना, इस पे चाहिए था, ये भी नहीं है। और ये देखो इस पे भी आपका आइसोटोपिकली लेवल्ड कार्बन पे OH आ रहा है। अब देखो ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका क्या हो गया, एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इसलिए ये आपका गलत हो गया, प्राइमरी अल्कोहल वाला सही हो गया। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा, अच्छा ये तो अभी हमने किया नहीं है, इसको अभी बाद में देखते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहां पे रिएक्शन कराई गई है, ऑप्टिकली प्योर आइसोमर ए एंड बी वर ट्रीटेड विद सिल्वर एसिटेट इन एसिटिक एसिड, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, ये चीज आपसे यहां पे पूछना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पे देखोगे ना, सबसे पहले देखो सिल्वर क्या करेगा, इस ब्रोमीन के साथ यहां पे क्या करेगा, इस तरीके से किलेट करेगा और इस बॉन्ड को बहुत वीक कर देगा। जैसे ही वीक करेगा, ये यहां से इस पर एनजीपी करेगा, इसको यहां से निकाल देगा, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, देखो एमई डैश साइड में है, हाइड्रोजन फ्रंट में, हाइड्रोजन फ्रंट में, एमई डैश पे। इसके बाद एसिटिक एसिड है, वो देखिए यहां पे भी अटैक कर सकता है, ये खुलेगा यहां से, तो आपका पहला जो आइसोमर है OAC OMe, इस पे डैश पे मैथिल, वेज पे आपका हाइड्रोजन, इस पे यहाँ पे डैश पे आपका मैथिल, वेज पे आपका हाइड्रोजन, पहला आपका आइसोमर ये बना। लेकिन इसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे OAC माइनस क्या करेगा, देखो इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहां से इस तरीके से खुलेगा, तो आपका यहाँ पे जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से दिखेगा, OMe, यहाँ पे OAC और डैश पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे मैथिल है, वेज पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो डैश पे आपका क्या है, देखो मैथिल है और वेज पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका देखिए, देखो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जमका, मैथिल को मैथिल, OMe को OMe, यहाँ पे OAC को OAC, मैथिल को मैथिल, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, तो ये आपका रसमिक मिक्सचर हो गया। यानी कि रिएक्टेंट जो आपका क्या था, यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ पे आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका रसमिक मिक्सचर या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे से देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, optically pure isomer A and B were treated with silver acetate in acetic acid, the correct statement from the following, A give optically pure C, ये तो बिल्कुल गलत है, C जरूर मिल रहा है बट ये ऑप्टिकली प्योर नहीं मिल रहा है, ये क्या है आपका रसमिक मिक्सचर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, A give ऑप्टिकली प्योर C, ये भी गलत हो गया, A give रसमिक मिक्सचर ऑफ C, ये सही है। उसके बाद बी क्या बोल रहा है, देखो उसके बाद बी गिव ऑप्टिकली प्योर डी, और यहाँ पे बोल रहा है बी गिव रसमिक मिक्सचर ऑफ डी। अब अगर ये स्टेटमेंट सही होगी तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और अगर ये स्टेटमेंट सही होगी तो ये ऑप्शन गलत, ये स्टेटमेंट सही हो, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक बार दोनों में चेक कर लेते हैं कि कौन बी से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर फॉर्म हो रहा है या इनएक्टिव मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, वही सेम चीज अटैक होगा, ये यहां से निकलेगा आपका, यहां पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट, हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपका एसिटिक एसिड है, ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहां से खुलेगा,
डैश पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इस सेंटर की बात कर रहा हूं। इस पे देखो फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन है, बैक साइड पे आपका मैथिल है। यहां पे से देखो इस पे जब अटैक होगा ये यहां से खुलेगा, OMe यहां पे, OAC यहां पे। उसके अलावा इस सेंटर में मैथिल आगे की ओर है, बैक साइड पे आपका हाइड्रोजन है। इस पे आपका हाइड्रोजन फ्रंट में, बैक साइड पे आपका मैथिल है। अब जब आपने इन दोनों में मिरर प्लेन डाला तो मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ गया, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पे C2 लगाओगे, और C2 लगाते ही जब आप देखोगे यहाँ पे ये मिथाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, Me और OAC आपका यहाँ पे आ गया। उसके अलावा ये मैथिल यहाँ पे, ये मैथिल यहाँ पे, तो मैथिल ने अपनी जगह यहाँ पे नहीं बदली। और ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ, तो ये लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ये दोनों यहाँ पे सुपर इंपोज कर जाएंगे। और दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखोगे ना तो कोई POS है ना कोई COS है। इसका मतलब इस केस में आपका ये जो D है ये क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली प्योर है। तो यहां पर से हम क्या बोलेंगे, ये जो डी गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑफ डी बोल रहा है ये आपका गलत हो गया, और सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो गया। डी गिव ऑप्टिकली प्योर डी, दिस इज द राइट ऑप्शन। इसमें आपकी दोनों कंडीशन क्या कर रही है यहाँ पे फुलफिल, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए आप क्या बोलोगे, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बेहद इजी है। देखिए एसिडिक मीडिया का यूज करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होगा। उसके बाद मिथेनॉल यहाँ पे क्या करेगा, लूज SN2 पाथवे से जहां पे कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे वहां पे अटैक कर देगा, और आपका यहाँ पे आइसोमर कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपका OMe आ गया। उसके अलावा देखो यहाँ पे CH2 और आगे OH, ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। जबकि दूसरे केस में, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, दूसरे केस में यहाँ पे अनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इसको यहां से डायरेक्टली ब्रेक करेगा, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा किसके साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। देखिए जब भी X की बात होगी यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल, X आपका टर्सरी अल्कोहल है, बिल्कुल सही। ये गलत हो गया आपका, देखो X आपका टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए था, X आपका टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए था, X आपका टर्सरी अल्कोहल, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका A, और Y हो गया आपका OMe, यहां पे आ गया प्राइमरी अल्कोहल। बेहतरीन, A इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, यहां पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे आपको X और Y बताने। अब देखो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एंटी वाला आइसोमर होता है यहाँ पे आपकी क्या होती है, इस तरीके से NGP होती है। और जहां पे भी NGP होगी तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, जहां पे भी NGP होगी तो वहां पे आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला प्रोडक्ट दिखेगा, रिटेंशन। ठीक है, अब देखो ये एंटी है तो एंटी से आपका एंटी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। अब देखो ये पर्टिकुलर केस में इसका सिग्मा स्टार बिलो द प्लेन होगा, तो यहाँ पे आपका कोई NGP नहीं हो सकता है। अगर NGP नहीं होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, SN2 होगी, और SN2 में आपका क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो X में आपका क्या होगा, इन्वर्टेड यानी कि एंटी प्रोडक्ट। ये X क्या होगा आपका, यहाँ पे एंटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे X आपको सिन दे दिया, ये आपका गलत हो गया। X आपको एंटी दे रखा, बिल्कुल सही है। X आपको सिन दे दिया, गलत हो गया। X आपको एंटी दे रखा, बिल्कुल सही है। उसके अलावा Y भी आपका एंटी होगा, Y यहां पे भी एंटी दे रखा, दैट्स व्हाई C इज द राइट आंसर। आपको अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस मैकेनिज्म से जो निचोड़, जो आपको यहाँ पे जो फ्रूटफुल थिंग मिली है ना, उसका यूज करना है और डायरेक्ट आंसर को यहाँ पर टिक कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमने इसे सॉल्व किया। ओके, ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस अमंग द आयोडाइड A to C इज। अब आपके सामने 3 आयोडाइड यहाँ पे लिखे और इनका सॉल्वोलिसिस का रेट पूछा है। मैंने बताया था सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म। देखो SN1 या NGP, तो इस पर्टिकुलर केस में तो आपको यहाँ पे NGP होती हुई नजर आएगी, तो C के रेट तो सबसे ज्यादा होंगे। अब देखिए C का रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा दे रखा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो C के रेट मैक्सिमम होंगे। अब देखिए इन दोनों में अगर बात करें तो ये एक sp2 सेंटर, और sp2 सेंटर में आपका SN1 SN2 तो जनरली देखे ही नहीं जाते,
यहां पे सब्स्टिट्यूशन होना बहुत टफ होता है बिकॉज दीज कार्बन्स आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है। इस पर्टिकुलर वे से इनका रेट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बी का मिनिमम यहां पे दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है यहां पे। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो इस अल्कोहल को आपने किसने यहां पे OCH3 ग्रुप लगा दिया, ये लीजिए, या OAC, कुल मिला के आपने इन अल्कोहल्स की प्रोटेक्शन कर दी। और कल ही मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो इक्विटोरियल अल्कोहल होती है उनका प्रोटेक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। इनका प्रोटेक्शन क्या होगा, यहां पे फास्ट होगा। अब इसी चीज को यहां पे आप ड्रॉ करके देख लीजिए। ये लो, उसके बाद अगला वाला आपका ऊपर की ओर आ गया यहां पे, ये लो, और उसके बाद एक कार्बन छोड़ के मिथाइल आपका ऊपर आ गया। तो ये आइसोमर यहां पे है, तो ये आपका इक्विटोरियल पे है। अब देखो दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं। ये आपका ऊपर की ओर है, तो यहां पे इसको रखेंगे, सॉरी आइसोप्रोपिल है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका ऊपर की ओर, यानी कि आपका एक्सियल हो गया। उसके बाद एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे मैथिल भी आपका ऊपर की ओर हो गया। और तीसरा वाला जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका नीचे हो गया, ये लीजिए, इस पे आपका ये ऊपर हो गया, ये लीजिए, और इसके अलावा एक कार्बन छोड़ के मिथाइल आपका ऊपर हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये होगी, ये ऑक्सीजन आपका यहाँ से नीचे की ओर आएगा। ये लो, ये नीचे की ओर है, डैश पे है, तो आपको उसको डैश पे रखना होगा। तो यहाँ पे से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये आपका एक्सियल है, ये आपका एक्सियल है। और इक्विटोरियल अल्कोहल का क्या होता है, यहाँ पे फास्ट प्रोटेक्शन होता है। तो इस अल्कोहल का तो यहाँ पे फास्ट होगा, यानी कि मेंथोल का प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो मेंथोल, मेंथोल, ये ऑप्शन आपका गया, ये ऑप्शन आपका यहां से गया। अब इन दोनों में जब आप कंपेयर करने जाओगे तो ध्यान से देखिए, जब इसका प्रोटेक्शन होगा तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उस पे जो अटैक हुआ होगा वो कुछ इस तरीके से हुआ होगा, OR, और यहां पे OR, तो वो इस मिथाइल के साथ यहां पे क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा, 1,3 डायक्सियल रिपल्सन करेगा। जबकि जब यहां पे अटैक होगा इस तरीके से, तो उस केस में इस हाइड्रोजन के साथ यहां पे रिपल्सन होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जो तीसरा वाला है इसका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेटिवली फास्ट हो जाएगा, यानी कि नियोमेंथोल आपका क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और नियो आइसोमेंथोल तो यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट, यहाँ पे क्या होगा, रेट से क्या देगा आपको, नियो आइसोमेंथोल क्या देगा, लीस्ट यहाँ पे रेट से आपको एस्ट्रिफाइड प्रोडक्ट देगा। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, और आगे मतलब आपको ये चीज और ज्यादा यूजफुल होगी जब आप अभी हम थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पे जो मैंने आपको कल 3-4 रूल दिखाए थे ना, अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। और अगर आपको याद नहीं है लेकिन आपने समझा तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सही मायने में। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड, तो आपका सॉल्वोलिसिस का क्वेश्चन है, एनजीपी होनी है यहाँ पे। और एनजीपी का मतलब आपका एंटी से एंटी प्रोडक्ट, एंटी से एंटी प्रोडक्ट बोले तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा ये सिन हो गया गलत, यहां बता एलिमिनेशन करा दी, दैट्स व्हाई ये आपका क्या हो गया, यहां से राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहां पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, देखो इसका अटैक यहां पे इसके साथ करा रखा है, और आपसे बोल रहा है इस तरीके का अडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि इन तीनों को जब रिएक्ट कराएंगे यहां पे, इसकी जगह पे जब आप इसको रखोगे, इसको रखोगे, इसको रखोगे, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा यहां पे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो लोन पेयर है ये क्या है, यहां पे फिक्स्ड लोन पेयर है, यहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट ये यहां पे देखो क्या कर सकता है, फ्लेक्सोनियल लोन पेयर है, क्योंकि यहां पे जो चेयर फॉर्म है ना, ये कभी ट्विस्ट मोड में कन्वर्ट हो सकती है, कभी चेयर में कन्वर्ट हो सकती है, कभी हाफ चेयर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये लोन पेयर की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, मतलब ये क्या होगा आपका, यहाँ पे आप क्या हो सकते हो, फ्लेक्सोनियल है, फ्लेक्सोनियल, और ये आपका क्या है, नॉन फ्लेक्सोनियल है। तो इस पर्टिकुलर वजह से सेकंड का यहाँ पे अटैक क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट होगा। अब आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, तो यही वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी इन दोनों में आपने कैसे बोला,
तो आपको पता है भाई जो एक्सियल साइड का लोन पेयर होता है अगर वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन उस पर क्या करेगा 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन लगाएगा, इसलिए इसका रेट सबसे स्लो होगा। और जब ये अटैक करने जाएगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पे तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखो कोई 1,3 डायएक्सियल लाइक यहाँ पे कोई थिंग नहीं है, इसीलिए पहले का रेट क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तीसरे का लीस्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, ओके ओके, तो यहां पे आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जो पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन और उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत आपका फ्रेगमेंटेशन।